डायरेक्ट सेलिंग का जो कंज्यूमर्स है वो थोड़ा सा हटके है, क्योंकि वो किसी मॉल से प्रोडक्ट नहीं लेके आता, उसका एक अलग पैटर्न है। तो डायरेक्ट सेलर के कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या हैं? क्या एक नॉर्मल कंज्यूमर से वो अलग है या वही राइट्स हैं उसके पास में भी? नहीं, डायरेक्ट सेलर के जो कंज्यूमर्स हैं, जिसको आप लोग मोस्टली आपके लैंग्वेज में उनको डिस्ट्रीब्यूटर कहते हो, बोलते हैं, true, हाँ, वो सारे लोग कंज्यूमर्स हैं। ये तो पहले उसमें कोई फर्क नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। उनके पास उतना ही राइट्स है जितना नॉर्मल कंज्यूमर के पास है, जो ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर से खरीद रहे हैं या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में खरीद रहे हैं। सारे कंज्यूमर सेम है, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत क्लियर डेफिनेशन है कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई भी कीमत देते हैं और वो वस्तु और सेवा को खरीदते हैं तो वो कंज्यूमर के घोषित हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए यदि कर रहे हो तो यू आर स्टिल अ कंज्यूमर। बट यदि आप व्यापक केवल व्यापार के रूप से करने का कोशिश कर रहे हो and you are buying it from a distributor or a manufacturer and then reselling it to a retailer or to a consumer, तब आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नहीं आते हैं। मान समझेंगे? तो इसमें मतलब डायरेक्ट सेलर जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे नज़रिया से, वो सारे वही कंज्यूमर हैं जिनके पास वो सारे 6 राइट्स हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में दिया हुआ है। सर, अगर कोई प्रोडक्ट कोई डायरेक्ट सेलर खरीदता है किसी कंपनी से, उसके बारे में बताया गया है भी इसके ये बेनिफिट्स हैं, और वो यूज़ करने के बाद में उसको लगता है कि भाई नहीं, जो बताया गया था वैसा नहीं है, क्या वो उसे वापस कर सकता है? और अगर कंपनी उसे वापस नहीं ले रही है तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, हर समय, और इसी पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं मैक्सिमम, कि कैसे हमारे देश में हम लोग एक बहुत सही ढंग का एक्सचेंज और रिफंड पॉलिसी लाएं। अच्छा। जो आज नहीं है। राइट। और इसी के चलते ये नया कानून जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम लोग ला रहे हैं, जो लोकसभा से पारित हो गया है, उसमें हम लोग इसको काफ़ी अहम रोल दे रहे हैं, यू सी। और हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति, वेदर यू आर डिस्ट्रीब्यूटर, यू आर रिटेलर, कोई भी व्यक्ति यदि उनके नज़रिया में कोई ऐसा प्रोडक्ट आए जो अनसेफ है, जो सबस्टैंडर्ड है, जिसका गुणवत्ता सही नहीं है, तो जो मैन्युफैक्चरर है उनके ऊपर अनिवार्य एक कानून होना चाहिए कि वो या तो उनको वापस करें या एक्सचेंज कर लें सही प्रोडक्ट के साथ, या पूरा पैसे वापस करें, यू सी। तो हर एक व्यक्ति जो भी व्यापार में है, जो मैन्युफैक्चर करता है या सेवा प्रदान कर रहा है, वो एक स्टैंडर्ड में आना जरूरी है, स्टैंडर्ड लाना। शायद हमारी जो गाइडलाइंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इशू की है, उसमें भी एक उन्होंने पॉइंट रखा है कि अगर आपका कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो हर कंपनी को एक रिटर्न पॉलिसी बनानी पड़ेगी। और मैक्सिमम जो कंपनियां हैं जो एथिकल बिजनेस कर रही हैं, तो उनके यहाँ पे पॉलिसीज रहती भी हैं, कोई 1 महीने की है, कोई 15 दिन की है। करेक्ट। तो वो रहती है। थैंक यू सो मच सर, बहुत सारी जानकारियाँ आपने दी। बिजोन मिश्रा जी, इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट, हमारे बीच में थे। बहुत सारी जानकारियाँ हमने सर से प्राप्त की। दोस्तों, फिर आपसे वही रिक्वेस्ट कि आपको अगर हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लिखिए अपने किन किन लोगों से आप मिलना चाहते हैं। आपका इसी प्रकार से प्यार बना रहे तो हम इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा एसेट इस चैनल के रूप में हम लोग लेके आ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।